बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला सबके लिए ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ और सहूलतें अता फ़रमाए। तो जी आज 27 जनवरी 2025 है और गार्डन की जो मेंटेनेंस है, जो भी इसकी मैंने अरेंजमेंट किया है, वहीं आप लोगों के साथ आज जो है वो मैंने शेयर करना और साथ साथ कुछ बातें भी करते जाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये तो हमारे हैंगिंग प्लांटर्स हैं जो लटके हुए हैं हमारे किसी डोरी धागे रस्सी वगैरह के साथ। तो इनकी साफ़ सफाई भी की है। कुछ जो है ना कुछ क्या बल्कि ये सारे अभी डोरमेंसी में ही हैं, मतलब रेस्ट पीरियड में ही हैं। आगे इंशाल्लाह जैसे बहुत जल्दी जो है वो सर्दी जा रही है, मतलब अगर हम फजर के टाइम सहरी के टाइम मैं उठती हूँ, मैंने देखा कि धुंध नहीं है, लेकिन नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने देखा कि धुंध है। कल परसों और आज फिर यही तीनों दिन यही हुआ है, तो धुंध आ जाती है फिर। और सर्दी जो है वो बढ़ जाती है रात को, और दिन के टाइम जो है ये भी अल्लाह का शुक्र है कि सूरज जो है वो निकल आता है, और इससे भी हमारे पौधे जो है ना वो काफ़ी असर लेते हैं। तो मैंने कुछ प्लांट्स जो हैं उनको शिफ्ट भी किया है, रीपोर्ट भी किया है, और उनकी जगह जो है वो भी चेंज की है। जैसे ये बहुत सारे एलोवेरा के प्लांट थे, इसमें सिर्फ ये हमारी ये वाली जो थी, क्या इसको कहते हैं, टर्टल वाइन थी, इसको कुछ मैंने हटा दिया। वो गल गई, वो गल इसलिए गई कि उसमें मैंने गुलाब के फूलों वाला एक शापर पड़ा हुआ था, वो किसी काम के लिए हमने मंगवाए थे, तो वो इस्तेमाल नहीं हुए। तो मैंने कहा चलें इसकी कंपोस्ट पड़े बन जाए, तो इसके ऊपर ही पड़ी रही, और वो नीचे से टर्टल वाइन जो है उसकी भी कंपोस्ट बन गई हुई थी। तो फिर यहाँ मैंने एक एलोवेरा का ये वाला प्लांट ऑलरेडी था इसमें, तो ये 3-4 मैंने और लगा दिया, और इसके अंदर ये मैंने कनेर का पौधा जो है ये लगा दिया है। यहाँ पर मैंने जो है ये छोटा सा पौधा लगा दिया है क्रोन डेजी का, जिसके अंदर छोटी सी ये देखें कली बनी हुई है। तो अब यहाँ गुलाब के पौधे और ये वाला गमला भी वहाँ पड़ा हुआ था, यहाँ से मैंने हटा दी है, क्योंकि मेरी बेटी जो है उसने बाहर ताक झांक करनी होती है, क्योंकि वो बोर हो जाती है, सारा दिन अकेली होती है ना घर में बैठे, तो वो बेचारी थक जाती है, और उसका भी दिल करता है कि बाहर की थोड़ी बहुत दुनिया जो है वो देख ले। और ये मेरी एलोवेरा जो है ना वो ख़राब नहीं हुई है, मैं इसको सही कर लूँगी। मेरी ही लापरवाही से ऐसे हुई है कि इसको, चाहे सर्दी थी लेकिन पानी की कमी हो गई, मैंने इसको पानी जो है डाला ही नहीं है उस तरह से। तो अब ये ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर देखें, यहाँ से मैंने छोटे छोटे जो प्लांटर थे वो उठा दिए हैं, और इनकी ये सारे जो हैं सिंगोनियम, इनकी मैंने साफ़ सफाई की है। जो ख़राब हो रहे थे, गल रहे थे, उनको मैंने निकाल दिया। और कुछ को तो जैसे ये है लंबी रूट्स थी, उनको मैंने काट के, तो जो नई रूट्स उनकी निकल रही थी ना, ये देखिए छोटी सी, ये बीच में कहीं नज़र आएगी यहाँ पर, या कोई और नज़र आ जाए, जैसे ये नज़र आ रही है, ये देखें। तो ये वाली रूट्स मैंने मिट्टी के अंदर कर दी हैं, और कुछ ये कोलियस की मैंने नई कटिंग्स जो हैं वो लगा दी हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, ये देखें इसमें भी लगी हुई है। और ये पौधा जो है थोड़ा सा मुरझाया है, ये दिन का जो राजा है ना उसका पौधा है, कटिंग से लगाया था, तो इसको मैंने इस गमले में शिफ्ट किया, तो ये थोड़ा हो गया है इस तरह, हालांकि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि धूप में तो मैंने इसको रखा ही नहीं है। शायद थोड़ा सा इसको मौसम जो है वो अपना असर दिखा रहा है, लेकिन आस्ता आस्ता जो है काफ़ी ठीक हो जाएगा। और यहाँ हमारा अंजीर का पौधा अपने नए छोटे छोटे से पत्ते ये देखें माशाल्लाह से निकाल रहा है, और पुराने तो इसके ऊपर ये 2 पत्ते ही रह गए थे, ये नए जो है छोटी छोटी कॉम्प्लेन निकाल रहा है। और आगे वाले मौसम में तो ज़ाहरा नए पत्ते नई चीज़ें निकलेंगी। यहाँ हमने बहुत सारी जो कटिंग्स लगाई हुई थी
उनमें से एक गुलाब की निकाली है मैंने, एक दिन का राजा निकाला है, और अभी कुछ जो है ये देखें, ये भी दिन का राजा ही है। और ये हमारी हैबिस्कस की कटिंग्स हैं। ये पर्पल है, उसकी क्या इसको कहते हैं भाई, ब्लीडिंग हार्ट की है। इस तरह बहुत सारी कटिंग्स जो है अभी इसमें मौजूद है। ये सिल्वरी प्लांट की है। और ये पुदीना था। पुदीना वैसे तो देखने में बहुत अच्छा इसका इस टाइम में हो रहा था, लेकिन मैंने फिर भी उसकी गुड़ाई शुड़ाई जो है वो अच्छी खासी की है, ताकि मिट्टी जो है थोड़ी सॉफ्ट और अच्छी हो इसे जो है इसकी। और ये हमारा पौधा अंगूर की बेल की तरह जो सोया ही रहता है हमेशा, गर्मियों के मौसम में ही ये जागता है। तो बहुत खूबसूरत फिर इसके ऊपर फूल जो है पूरी गर्मियाँ पर्पल कलर के जो हैं वो खिलते रहते हैं। आप लोग देखते भी होंगे पुरानी वीडियोस में। और मेरा ये वाला पाम जो है रवीनिया पाम, ये देखें, ये एक दफ़ा किसी ने मुझसे कहा कि ये हमने लेना है, और उसके साथ जो दूसरी बंदी थी ना वो कहती है दफ़ा करो इसको, इसको क्या करना है, ये तो हमारे घर पड़ा हुआ सूखा सड़ा हुआ, ये तो इसकी तो ग्रोथ ही नहीं होती है। और ये अगर आप मेरी पहली वाली को 2-2.5 साल पहले वीडियो देखे ना जाके, ये मैंने बेबी प्लांट जो है वो ला के मैंने बड़ा किया हुआ है। कितना छोटा था, और आप देखें ये अल्हम्दुलिल्लाह से कितना हैप्पी है, और इसका कितनी इसकी खूबसूरती जो है वो मेरे गार्डन को जो है 4 चांद लगा रही है, मैं यही कहूँगी। बहुत खूबसूरत ये कॉर्नर में ये देखे पड़ा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखें, तो मैंने कहा अच्छा हुआ नहीं लिया, मेरा इतना खूबसूरत पौधा था और मेरे मुंह पे ऐसी बात बोल दी। मुझे तो अपने प्लांट से बहुत ज़्यादा प्यार है। इसी तरह यहाँ पर कुछ बहुत सारे जो थे ना सखर थे गुले दाउदी के, वो मैंने लगा दिए हैं। अब गमले भी तो भाई पूरे करने होते हैं। ये हमारा पुराना गुलाबासी का पौधा है जो अभी तक तो ज़िंदा है, और इसको मैंने एज आ एक्सपेरिमेंट ही रखा हुआ है कि इसकी ग्रोथ कैसी होती है। और साथ इसके इर्द गिर्द मैंने डॉग फ्लावर जो है वो लगा दिए, क्योंकि इसकी सीडलिंग काफ़ी मेरे पास तैयार हो गई थी। जैसे यहाँ पर भी देखें लगी हुई है साइडों पे। तो ये कटिंग लगाई हुई है मैंने उसकी, चाइना वाला जो कनेर होता है ना उसकी लगाई हुई है। तो देखते हैं इसका हमें क्या रिज़ल्ट मिल रहा है। काफ़ी टाइम से लगाई हुई है। और ये हमारा लेमन ग्रास, ये किसी ने मुझसे कहा था पौधे तैयार करके देने को, तो 1-2 जो है वो तो मेरे रिश्तेदार ही ले गए हैं। 1-2 है, अगर वो जल्दी लेने आ जाए तो दे दूँगी। और यहाँ छुपा हुआ है मेरा खूबसूरत सा ये देखे ड्राइसिना का प्लांट। और ये हमारा था कैना लिली। कैना लिली को मैंने सारा काट दिया है, और काटने के बाद यहाँ से देखें इसके खूबसूरत से छोटे छोटे जो हैं ये देखें, ये नए पौधे जो हैं वो निकल रहे हैं खुद ही रूट से। और इस गमले में कुछ धनिया था, कुछ ये देखें ये पौधा था उसका फूलों वाला ही आइस प्लांट का। और ये हमारे क्राउन डेजी के कुछ प्लांट्स हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि क्या कुछ और जो है निकलता है। और जो पौधा सबसे तेज़ी से अच्छी ग्रोथ पकड़ गया वही इस गमले में रहेगा, बाकी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसकी मैंने बड़ी अच्छी कटाई छटाई की है, इसको मैंने एक अच्छी शेप दी है। ये लाल सा जिसको झाड़ी हम कहते हैं, तो इसके ऊपर मंजरियाँ सी बनी हुई थी वो सारी मैंने उतार दी हैं, और ये गमले में खूबसूरत सी। और यहाँ मैंने इसको लगा दिया है। यहाँ पर ये देखें आपको नज़र आ रही होगी बहुत सारी जो है ना कटिंग्स लगा दी है मैंने इसकी गुल दोपहरी की। और ये मैंने प्लांट जो है ना ये ट्रांसप्लांट करना है, शिफ्ट करना है नए गमले में, लेकिन थोड़ा सा टाइम का मैं और इंतज़ार करी, क्योंकि ये गर्मियों वाला हमेलिया प्लांट है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा ये खूबसूरत सा पौधा जो है ख़राब हो। ये नीचे से इसकी यहाँ पर देखें मोटी सी जड़ जो है वो भी नज़र आ रही होगी इस टाइम में। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा टाइम को 10 दिन ऊपर चले जाए, फिर इसको हम शिफ्ट करेंगे। और यहाँ मैंने बहुत सारे आइस प्लांट लगा दिए हैं जिनकी सीडलिंग मैंने घर में तैयार की थी। ये ऑलरेडी लगे हुए थे इसमें, ये देखें कुछ ये ऑलरेडी थे, बस इनकी साफ़ सफाई की है, गोडी की है इनको। और ये कटिंग से मैंने गुलाब लगाया था,
वो निकाल के मैंने यहाँ शिफ्ट किया। और यहाँ मेरे बहुत सारे अजवाइन के पौधे जो है बने हुए थे, और उनके बीच में मैंने ये गुलाब जो है, ये एक ही है, दो नहीं है, यहाँ नीचे से इसकी एक ही रूट है, वो मैंने लगा दिया है। तो पौधा जो है थोड़ा सा स्ट्रेस लेता है जब नई जगह पे आता है, तो ये भी शायद ले रहा है, लेकिन ठीक हो जाएगा। ये छोटे छोटे पौधे मैंने इसलिए रखे हैं कि कुछ लोग फिर कभी मांग लेते हैं मुझसे पौधे, तो नहीं होते हैं देने के लिए। ये छोटी सी कटिंग एक थी तो फेंकने को दिल नहीं किया, यहीं पर इसको मैंने लगा दिया। और यहाँ ये देखें, ये सारे पौधे मेरे, इसको गुड़ाई मैंने की नहीं है, इसको भी नहीं की है, लेकिन काफ़ी काम मैंने गार्डन में किया है। और ये हमारा पेडिलैंथस, ये देखें, इसको कुछ और भी कहते हैं, उसको दफ़ा करें उसका क्या नाम लेना है हमने। तो अब इसके भी नए पत्ते जो है ना इंशाल्लाह निकलेंगे, नई ब्रांचेस भी निकलेंगी। और गेव प्लांट हमारा ये जो ग्रीन जो आम सिंपल होता है, ये वो वाला है। तो इसकी मैंने गुड़ाई नहीं अभी की, साफ़ सफाई की है, थोड़ी गुड़ाई नहीं की। इसको गमला जो है ना, इसको मैं अच्छे से वॉश करना चाहती हूँ, अभी नहीं किया। हाँ, ये बोर्ड लिली की जो है, इसकी भी अच्छी खासी सफाइयाँ की हैं मैंने, गुड़ाई शुड़ाई नहीं की है। 4-5 दिन तो मुसलसल मैंने इन प्लांट्स के ऊपर काम किया है। थक गई हूँ भई, अकेली बंदी हूँ, क्या करूँ। और ये जो छोटे छोटे गमले बने हुए थे ना, क्यारियाँ, इनको मैंने यहाँ दीवार के ऊपर टिका दिया, देखते हैं ये कितने दिन यहाँ रहते हैं। और ये मैंने लगाया इसके अंदर, ये देखें क्या खूबसूरत पौधे हैं ये देखें जी, ये मैंने इसके अंदर लगा दिए हैं। ये खूबसूरत सी वाइन्स बनेंगी इसकी, क्या कहते हैं इसका, कभी कभी तो बिल्कुल पौधों का नाम जो है ना जहन से रिमूव हो जाता है मेरे, तो समझ नहीं आती है। और जगहों पे भी ये लगा हुआ है। और ये देखें गुड़ाइयाँ शड़ाइयाँ सब की हुई हैं। ये मेरा पौधा हमेशा उधर रहा है या उस वाले कोने में रहा है। फर्स्ट टाइम मैं इसको करी पत्ता को इधर लेके आई हूँ। कुछ इसके छोटे पौधे यहाँ पर हैं, इनको मैंने निकाला नहीं है, कुछ और जगहों पे निकले हुए थे उनको मैंने शिफ्ट किया है, वो मैंने जो है ना निकाले हैं। और एक कनेर का पौधा जो है मैंने यहाँ लगा दिया है। इसके ये हमारी जो नैंथरा अल्टरनैंथरा थी उसके बीच में लगा दिया था। पहले यहाँ पे लगा हुआ था हमारा न्याज़बो का पौधा। और वीडियो मुझे लग रहा है कि आज हमारी बहुत लंबी हो जानी है अगर मैं ऐसी चीज़ें दिखाती गई, तो भाई साथ साथ आप ऐसे देख रहे हैं। तो अमरूद का पौधा मैंने निकाला, यहाँ इस गमले में उगा हुआ था, इस तरह का गमला था, सॉरी इस गमले में नहीं, उसमें ये वाला पौधा भी था और ये भी था। तो मैंने उसको तोड़ के ना, फिर मैंने उसको निकाला, तोड़ने के बगैर वो निकल नहीं रहा था, और उसका नीचे से मैंने पिंदा जो है वो तोड़ा है। और फिर ये मैंने अमरूद का पौधा वहाँ से निकाला, ये सीड से खुद ही ग्रो हुआ था, लेकिन इतना बड़ा हो गया था, अब इसको वेस्ट क्यों करना था। ये हमारा चाइनीज़ कुनेर का पौधा, माशाल्लाह इसके ऊपर बहार शुरू हो गई है, कलियाँ भी शुरू हो गई है देखें, और नए पत्ते जो हैं वो भी शुरू हो चुके हैं बहुत सारे। ये देखें सारी सफाइयाँ की हैं, नई गोडियाँ की हैं इनमें, यहाँ पर भी की है। यहाँ पर कुछ कैलेंडुला के प्लांट थे, कुछ क्राउन डेजी के या अनार के प्लांटर में, कुछ यहाँ मैंने नए तरीके से लगाई है, पहले मैंने यहाँ कभी नहीं लगाई। ये मैंने वो लगा दिया, क्या कहते हैं उसको, गुल दोपहरी लगा दिया, ताकि ये बहुत अच्छे से जो है ना खूबसूरत लगे जब नीचे लटके। तो इन गमलों में फ़र्स्ट टाइम लगाई है, पहले यहाँ नहीं लगाया करती थी मैं। तो ये सारा ये देखे, इसको थोड़ा सा मैंने और ऊपर करके बांधा है ताकि ये देखने में और ख़ूबसूरत लगे। सूरज की रोशनी से इसके पत्ते ज़्यादा पीले लग रहे, इतने पीले नहीं हैं, बहुत हरे भरे हैं, खूबसूरत। ये देखे करीब करके दिखाऊं तो खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखें सूरज की पीली रोशनी पड़ी है तो बिल्कुल पीले, कुछ हैं पीले लेकिन बिल्कुल पीले नहीं हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और फूल और कलियां, पिंक कलियां और वाइट फूल दोनों ही बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखें
पत्थर चट्टा। और ये हमारा हार सिंगार। अभी तक मैं इसके सीड के पकने का इंतज़ार कर रही हूँ कि इसका सीड पके और उसको मैं लगाऊं और बहुत सारे पौधे उसके जो है मैं बना सकूं, लेकिन अभी तक इसका एक भी सीड जो है ना वो पक के मेरे पास नहीं आया कि लें जी आप लगा लें। यहाँ मुझे एक छोटा सा लग रहा है, ये देखें, लेकिन ये शायद बीमार है या ख़राब है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या करना है। और ये जो हमारे थे मदर ऑफ थाउजेंड, इनके ऊपर ढेरों गलियां बनी हुई है, ये देखें बहुत फूल खिलने हैं यहाँ तक, ये देखें यहाँ ये सारा कुछ किया हुआ है। ये हमारा कनेर और लेमन की गुड़ाई शड़ाई अभी मैंने कर दी है, अभी इसको खाद कोई नहीं डाली है। और लास्ट में आपको बताती हूँ कि इनमें खाद मैंने इस दफ़ा इन सारे प्लांटर्स में अभी तक जो है ना वो कौन सी डाली है, इन सारे ही पौधों में लास्ट में बताती हूँ आपको जाके। तो ये बहुत सारे डॉग फ्लावर्स मैंने लगा दिए हैं। तो बीच में जी अज़ान शुरू हो गई थी और अब जो है ना अज़ान असर की अज़ान का जो टाइम है ना वो अब मतलब वक्फे से आवाज़ आती ही रहेगी, लेकिन हमने एक अज़ान जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुन ली है। तो यहाँ मैंने काफ़ी सारे पौधे जो हैं ट्रांसप्लांट किए हैं। जैसे ये झाड़ी मैंने इसको ये हमारे वो छोटे से पॉट में ये कटिंग से मैंने तैयार की हुई थी, एक नहीं है काफ़ी सारी कटिंग्स हैं, लेकिन यहाँ मैंने लगा दी है। इसमें पहले ये अनार का पौधा था और ये था, तो अब इसमें कुछ और भी था, ये जो है ये अल्टरनेंथरा। तो अब देखें ये बड़ा होता है तो क्या इसमें से क्या कुछ निकलता है जब ये अपने ज़रा बहार पे आता है। और यहाँ कटिंग लगी हुई है एक छोटी सी कोलियस की भी, ये देखें। और इसके अलावा मैंने ये जो पत्ते कम नज़र आ रहे हैं ना भाई, ये मौसम ऐसा है, मौसम थोड़ा और चेंज हो जाए तो खुद बहुत दिन के नए पत्ते जो है ना बहुत सारे निकल आएंगे। यहाँ मैंने एक ये मोगरा का पौधा जो लंबी हाइट में चला जाता है, हाइट में काफ़ी लंबा 7-8 फीट तक ये माशाल्लाह चला जाता है, इसको मैंने बड़े गमले में लगाया है। इसके अलावा ये वाला हाइबिस्कस का प्लांट जो है ना, इसके थोड़े से फूलों का साइज़ छोटा आता है लेकिन तकरीबन सेम फूल होते हैं। इसको तो मैंने पहले ही शिफ्ट किया हुआ था इस बड़े गमले में, ये देखें इसका तना थोड़ा मोटा लग रहा है। और ये जो है ना इसको मैंने अभी किया है, ये देखें। और इंशाल्लाह इसके ऊपर फूलों का साइज़ थोड़ा बड़ा था लेकिन इसका थोड़ा सा जो है ना वो कम था। तो यहाँ पर भी हमारे बहुत सारे ये देखें मदर ऑफ थाउजेंड है, बहुत फूल खिलने वाले हैं इनके ऊपर, ये बहुत सारे मेरे पास हो गए हैं, ये देखें यहाँ भी हैं। और क्योंकि इनको छोटे से पॉट में भी लगाया ना तो ये बड़े आराम से हो जाते हैं। और इसको ये 12 इंच के गमले में था, इसको भी मैंने, ये भी हाइबिस्कस का ही प्लांट है जो जाती गर्मियों में जिसके ऊपर बहुत फूल खिले हैं, मतलब जब गर्मी चली गई है ना तो ये समझे कि अक्टूबर नवंबर में इसके ऊपर बहुत फूल खिले हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया, इसकी रूट्स जो हैं बिल्कुल बंद हो चुकी हुई थी, जुर्मट बना हुआ था, वो मैंने सेट किया है। और ये पुराना बैग जिसमें मैंने कुछ गुलदुपहरी लगाई हुई है और ये खुद ही निकल आए हुए थे शायद, पहले तो इसमें गज़ानिया मैंने लगाया था, गज़ानिया की जगह ये सारी चीज़ें खुद निकल आई, तो मैंने फिर इसको यहीं छोड़ दिया है अभी कि रहने दें, अच्छा लग रहा था मुझे। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें भी गार्डन, बल्कि मेरे गार्डन में इतना कुछ था ना, इतना वेस्ट मटेरियल था कि मैं आपको क्या बताऊं कि जो मैंने हटाया मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपना गार्डन जो है ना कचरे में ही बनाया हुआ है। और ये हमारा लेमन ग्रास, बहुत सारे पौधे हैं, अगर हम चाहें तो इनको एक एक को शिफ्ट भी कर सकते हैं। ये हमारा इमली का पौधा है, अल्लाह करे कि इसके ऊपर अच्छे अच्छे पत्ते जल्दी से निकल आए, पुराने तो ये देखें सूख चुके हैं। और ये भी लेमन ग्रास ही है, ये देखें, तो कोई अब मांगेगा तो दे देंगे। ये लेमन ग्रास हमने काटा था और हमने अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट किया था इसको, और उससे पहले जो हमने काटा था वो भी हमने किसी अपने जानने वालों को दिया था, और फिर दरमियान में जो आया था वो हमने काट के ख़ुद सेव कर लिया था कि हम भी तो इस्तेमाल करें ना भाई।
तो बहुत मज़े का घर का बनता है। और ये हमारा माल्टे का पौधा है जिसके ऊपर वो मौसमी टाइप माल्टे एक दफ़े 3-4 लगे हैं, लेकिन बहुत मज़े के मीठे थे। अभी तक इसके ऊपर कुछ नहीं लगता सिवाय इन थोड़े से पत्तों के। और यहाँ जड़ों में पुदीना, ये मिट्टी देखने में आपको हार्ड लग रही होगी। इसको मैंने 2 दिन क्या, मैंने 4 दिन मज़दूरों की तरह मैंने ये देखे काम किया और मैंने ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने ये सेट की हैं। तो पुदीना जो है इसकी जड़ों में है, मैंने ऊपर से जितना पुराना था निकाल दिया। अभी कुछ दिनों तक देखिए कि यहाँ कितना नया पुदीना निकल आता है। और इस बड़े गमले में मैंने लगाना लेमन का पौधा, जो अभी मेरा चक्कर नहीं लग रहा कहीं नर्सरी की तरफ, मैं लगाना नहीं चाह रही क्योंकि मेरे मुंह में पानी आ जाता है नए पौधे देख के। और नए पौधे अभी मैं ख़रीदना नहीं चाहती हूँ जब तक मैं नए घर में चली ना जाऊँ। वहाँ हम इंशाल्लाह कोई नया सेटअप जो है वो प्लांट्स का लगाएंगे और ज़्यादा फिर हम सब्जियां ही ग्रो किया करेंगे। और यहाँ कुछ धनिया, ये देखें ये, और ये हमारा पक्का वाला गमला मैंने दे दिया है इसको न्याज़बो को। ये अभी तक हैं, इसके अंदर जितने भी इसके सीड गिरेंगे, जितने भी न्याज़बो बनेंगे वो इसके अंदर ही बनेंगे कि एक गमला तो कम से कम पक्का इसका होना ही चाहिए। बाकी तो ये इधर उधर खुद बहुत डेरों के हिसाब से उगाते हैं, इनको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये हमारे पॉट्स जो है ना ये टूट गए हैं उठाते उठाते, शायद धूप में पड़े ख़राब हो गए हैं, ये देखें। लेकिन इसमें पौधे बड़े प्यारे, ये देखें लश ग्रीन मैक्सिकन पटूनिया। ये हमारा खजूर, ये हमारा खजूर वाला पाम जो है वो बन रहा है। मुझे खजूर का जो पाम है ना दरख्त या पौधा वो बहुत पसंद है, तो मैंने कहा घर में ही हमने खजूरें खा के डाल तो घर में बन जाएगा। 1-2 और जगहों पे भी इसके पौधे जो है निकले हुए हैं। तो ये रात को हमने आलू पालक बनाई थी, तो ये सारी पालक जो है ना बड़ी जितनी भी है ये सारी मैंने काट ली थी। और यहाँ हमने कुछ मेथी के सीड डाल दिए हैं। हम इसमें कुछ प्याज के भी लगाएंगे, हरी मिर्च भी लगाएंगे अभी कुछ दिन ठहर के। ये देखें मेथी के सीड जो है नज़र आ रहे हैं ना कहीं कहीं पे, ये देखें, तो वो भी हम लगाएंगे। और इसको लिली को मैंने काफ़ी दिनों से 2-4 दिन 5-6 लगा लें, इसको ऊपर से मैंने मिड से काटा था दरमियान से, ताकि इसकी अब नेक्स्ट जो है ना एक बार तो इसकी बहार के मौसम में इसके ऊपर फ्लावरिंग होती है और एक दफ़ा इसके ऊपर बारिशों के मौसम में भी होती है। तो ये भी हमारा लाल सा का पौधा, इसकी मैंने कटिंग की है, जो मंजरियाँ जो फूल से ऊपर बने हुए थे वो सारे रिमूव किए हैं। और थोड़ी सी मिट्टी ऐसी इधर पड़ी मैंने इसमें डाल दी। मिट्टी भी वेस्ट हो ना हमारी, तो हमें उसकी भी बड़ी परेशानी बन जाती है। ये अनार का पौधा अभी तक झाड़ ही पड़ा हुआ है। और ये हमारे बहुत सारे फूल खिल के तो ख़त्म हो गए हैं, ये देखें स्टार जैस्मिन के जो पीछे आप देख के आए हैं पौधा। और ये लहसुन की अच्छी से हमने गोडी की है, बहुत अच्छी सी इसकी साफ़ सफाइयाँ हमने की हैं। और मैंने देखा है कि जो ज़मीन पे लहसुन लगा हुआ है ना उसकी जगह ये मेरे 3-4 जो गमले हैं ना इनमें ज़्यादा बेहतर चल रहा है। मैंने लोगों का लहसुन जो है ना वो देखा है, तो ये ज़्यादा हेल्थी है, उनकी निस्बत मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है। और मेरी कज़न भी आई हुई थी तो वो भी मुझे कह रही थी कि आप भी मुझे ना आपके वाला जो लहसुन है ना वो ज़्यादा हेल्थी लग रहा है जो ज़मीन में लगा हुआ है उसकी निस्बत। तो ये पुराना है, ये थोड़ा बेचारा कमज़ोर है मेरी तरह ये देखें ये खुद ही जो उगा हुआ है ना तीनों बास्केट्स में, ये वही है। ये बैंगन के हमने 2 पौधे छोड़े हैं, चूहे खा लें फिर बैंगन आएंगे। तो वैसे अल्लाह करे चूहे मर जाए ना आए खाने के लिए, ये खुद हम खाएं, ये भी है। अब इधर से शुरू हो जाए तो ये हमारा पौधा जो है वहाँ पड़ा हुआ था जहाँ ये हमने क्यारी किसी को मैंने साथ किसी बच्ची को लगा के तो उधर की, अकेले तो ये होने वाली नहीं थी, मिट्टी भी थी और खुद इसका अपना वज़न बहुत। तो यहाँ हम इसको ले आए हैं, ये जो है इसको हाइब्रिड जैस्मीन कहते हैं या चमेली कह लें, इसको यहाँ ले आए हैं। और कड़ी पत्ता हमने यहाँ से निकाले हैं स्टार जैस्मीन के गमले से, वो सामने जो नज़र आ रहा है, कुछ यहाँ लगाए हैं, ये देखें
कुछ यहाँ लगाए हैं, कुछ यहाँ। आगे इनकी किस्मत या हमारी क्या निकलता है इनमें से। गोडियाँ छोड़ियाँ मैंने सारी कर दी हैं। और यहाँ पर मैंने ये देखें, ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन इसका नाम इस टाइम दिमाग से बिल्कुल खिसक गया हुआ है कि ये क्या है। तो इसको मैंने कुछ यहाँ पर इसकी कटिंग्स लगा दी हैं ताकि ये फिर नए सिरे, ये वो पौधे होते हैं जिनकी कटिंग्स हमें ना साल में 2-3 दफ़ा लगानी पड़ती, नहीं तो ये ख़त्म हो जाते, फिर नए ख़रीदने पड़ते हैं। ये बोगनवेलिया, इसके ऊपर माशाल्लाह बहार आना शुरू हो गई है। ये देखें कितने खूबसूरत से छोटे छोटे पौधे, ये देखें पत्ते, सॉरी कोंपले निकली हर ब्रांच के ऊपर है, ये देखें। और ये हमारा मेहंदी का पौधा, दरख्त बल्कि कह लें, ये अभी फिर इसके ऊपर नए पत्ते आएंगे। और जैसे पिछला वो वाला गमला मैं आपको दिखा के ना, वो कॉर्नर में जो पड़ा हुआ है, वहाँ मैंने जैसे ये लगाई है ना, ये अगर आपके यहाँ भी धूप अब अच्छी खासी निकल रही है ना, तो अभी से इसको लगाना शुरू कर दें गुल दोपहरी को। फिर गर्मी आते आते ही स्टार्ट ही ना इसके जो है ना बहुत सारे फूल इसके ऊपर खिलना शुरू हो जाएंगे। और जब ये यहाँ से लटकेगी तो खूबसूरत भी लगेगी। ये कैलेंडुला है कुछ, ये हमारा क्राउन डेजी और कुछ। और गुलाब का हम गमला जो है ना, हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर ले आए हैं। वो खूबसूरत सा फूल एक फ्रेश खिला हुआ है। कुछ इधर भाई मुंह छुपाए हुए हैं फूलों ने हमसे, हमें मुंह क्यों नहीं दिखा रहे हैं। ये देखें जी, ये देखें कुछ वो, कुछ ये मोटी सी कली। इस मेरे ये वाला मेरा पौधा तो शहज़ादा है, इसके ऊपर इतने फूल खिलते हैं ना। और ये कुछ लहसुन में मैंने मेथी के सीड जो हैं वो डाले हैं, तो इसके ऊपर अभी मैंने कोई मिट्टी जो है ना वो उस तरह से स्प्रिंकल नहीं की, थोड़ी थोड़ी कर देनी चाहिए ताकि बीज जो है ना फिर सही से जड़ पकड़ लेता है। ऐसे वो नहीं है, ऊपर ऊपर ही रहता है। फिर ये देखें, नज़र आ रहे हैं ना ये सीड येलो येलो से। और इसके अलावा जी ये सारा, ये हमारे उधर पौधे पड़े, इसको मैंने किया है, ये छोटे गमले में था, कौन से वाले, इस तरह के गमले में था, इसको मैंने 12 इंच वाले गमले में काट दिया। मोतिये का पौधा जो झाड़ी नुमा फैलता है, तो इसको मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। एक पीछे दिखाया ना लॉन्ग हाइट वाला, तो ये पौधे जो हैं हम यहाँ ले आए। इसके साथ कनेर का पौधा था, उसको मैंने अलग किया और इसको फिर मैंने अलग करके तो उसी गमले में मैंने लगाया। ये बड़ा खूबसूरत हो रहा है। ये मैं कह भी रही थी कि किसी दिन अलग वीडियो बनाऊंगी, इसकी हिस्ट्री बताऊंगी आपको। फिर ये साफ़ सफाई वाले कामों में लग गए हम। तो ये हमारा ग्रास है, हमारी कलरफुल जो है, सिंपल भी है, उसको हम नीचे रखे हैं क्योंकि जगह का भी तो थोड़ा देखना था ना। तो ये कुछ हमारे गुलाब के, ये मेरा तो वैसे ये कॉर्नर जो है ना, वहाँ से लेके ये देखें, यहाँ से लेके एक, ये वाला 1 2 3 और 4, ये हमारे सारे देसी गुलाब हैं। ये हमारा कॉर्नर बन गया गुलाब का। और दूसरी तरफ आ जाए, बीच में हमारे ये क्यारी आ गई है। और इसकी जो ऊपर स्पेस थोड़ी सी हमने जानबूझ के क्यारी इधर रखी कि वो जो ऊपर वाली स्पेस है उसमें भी हम कुछ गमले जो हैं टिका सकें। और यहाँ हमारे बहुत सारे जो हैं निकल आए हैं माशाल्लाह से क्राउन डेजी। और अब कलियाँ भी ये देखें इनकी बनी हुई हैं। और बहुत सारे मैंने निकाल के फेंक दिए, कोई मांग नहीं रहा था, लेने नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर क्या करना था, इतना मैंने कहाँ लगाती। और यहाँ से भी हमने कल पालक निकाल लिया और यहाँ भी हमने कुछ मेथी डाल दिया, कुछ पालक नहीं भी डाल दिया। तो साथ में ये वाला गमला रखा और उधर हमारे सारे देसी गुलाब आ गए और इधर हमारे आगे जी इंग्लिश गुलाब हमारे आगे खूबसूरत से। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें क्या ही बात है जी, ये देखें। अच्छा, ये मैंने येलो गुलाब लिया था, तो मुझे उन्होंने ना सॉरी वाइट वाला, हाफ वाइट वाला लिया था, लेकिन उसमें पिंक शेड मुझे खुद समझ नहीं आई कि जब मैंने फूल खिला हुआ देखा ना तो वो वाइट था, पिंक नहीं था।
ये कि हो कैसे गया, लेकिन ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है बहुत। जब पुराना हो जाता है तो इस तरह से कलियां भी बनी हुई हैं। और ये हमारा कुछ गुलाब है, ये देसी है मेरे ख्याल में, ये एक देसी इधर पड़ा हुआ है। बाकी एक ये हमारा छोटा गुलाब जो है, ये बिल्कुल प्योर वाइट और पिंक जो होता है ना, ये वो वाला, ये छोटा सा गमला जो है। अब टहनियाँ आगे पीछे ना छेड़ूंगी ना तो कांटे बहुत हैं इनके ऊपर। ये वाला जो है ये बिल्कुल वाइट और पिंक शेड, ये तो ऑफ वाइट आ रहा है ना येलो सी, वो बिल्कुल वाइट है, तो वो लगा हुआ है। और इसके साथ ही हमारा ये बेबी पिंक जो है गुलाब इंग्लिश वाला, और इसके इर्द गिर्द हमने रख दिए बहुत सारे। ये हमारी टीडी का प्लांट है, कुछ कोलियस की कटिंग्स लगाई हैं। इसका नाम बता दीजिएगा, अभी दिमाग से निकल गया है, आ जाएगा याद थोड़ी देर तक, लेकिन अभी निकल गया हुआ कि इसको क्या कहना है। और ये खूबसूरत सा हमारा पौधा, यहाँ मैंने इसको रखा है फ्रंट में, ये कलांचू का। एक दिन इसका नाम भी मेरे जहन से निकल गया था, फिर शुक्र वापस आ गया था। और ये देखें जी, ये हमारा बड़े गमले 12 इंच के गमले, प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ था। और थोड़ा मैंने इसकी रूट्स देखी कि ख़राब हो रही हैं, तो वो जितना नीचे से ख़राब हो रहा था ना, उसको मैंने निकाला, साफ़ सुथरा किया और मैंने इस छोटे से पॉट में लगा दिया। तो ये देखें, अगर इसको मैं अलग से निकाल के किसी दिन आपको अलग वीडियो बना के दिखाऊंगी तो इतना खूबसूरत लग रहा है ना ये, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। कुछ यहाँ, और वो जो हमने इसके साइड से निकाले थे ना पौधे, वो हमने यहाँ पर लगा दिए, इस वाले गमले में लगा दिए थे। कुछ यहाँ हमारे डॉग फ्लावर्स हैं, कोलियस हैं, और ये हमारा गेव प्लांट सिल्वर वाला है, उसके बेबी प्लांट हमने निकाल के यहाँ से निकाल के, अभी और भी इसके नीचे हैं, छोटे छोटे हैं वो भी, तो वो मैंने लगाए हैं। ये देखें, और इसको मैंने इतना साफ़ किया टिशू के साथ, पहले इसको धोया स्पंज के साथ, फिर मैंने इसको टिशू के साथ साफ़ किया, और फिर कहीं जाके इसकी थोड़ी शक्ल मुझे नज़र आई और बहुत खूबसूरत अब लग रहा है। और जी ये हमारा अफ्रीकन, जिसको मनी प्लांट कहते हैं आप, जेट प्लांट, ये कटिंग से तैयार हुआ है। और इसकी जो मम्मी है या डैडी है, वो ये वाला प्लांट है, ये देखें, उसकी हालत बुरी वहीं हो जाता है कि जो बच्चों की जवानी होती है वो माँ बाप की जवानी को खा जाती है। तो इसकी हालत देखे, जो मदर प्लांट था वो कुछ इस हाल में है, और जो कटिंग से लगा हुआ था 1 साल का, ये हो चुका है। उसकी अपनी हालत देखें माशाल्लाह से, कितनी स्टेबल है, कितने फ्रेश इसके लीव्स हैं, बहुत हैप्पी है। ये हमारा एक गुलेदौदी यहाँ पर है, और एक बड़ा गमला बना के हम उसको नीचे छोड़ आए हैं। और यहाँ हमने बहुत सारे पटूनिया लगाए हैं। पटूनिया मुझे इतना पसंद है, हर कलर में मुझे पटूनिया पसंद है। और ये मैंने सीड संभाल के घर में ही रखे हुए थे अपने पुराने प्लांट्स के, वहीं जो है ना मैंने यहाँ पर ये देखे लगाए हुए हैं। ये देखें, ये सारे पौधे मैंने वहीं लगाए हुए हैं, घर की सीडलिंग तैयार करने के बाद जो है। ये हमारा कैलेंडुला का एक यहाँ निकला हुआ है पौधा, ये देखें, और एक इसके पीछे भी है। और खजूर का मैं आपको बता रही थी, ये कैलेंडुला का ये देखें वो पीछे है। और खजूर का मैं ये देखें, एक ये निकला हुआ है और एक वो, और एक जो हमसे वो गमला ले गए थे ना इस तरह का एक, उसमें भी निकले हुए थे खजूर के पौधे। खैर उनकी किस्मत, मिल गए उनको अब बस। तो इसके अलावा ये पता नहीं, ये माल्टा है, माल्टा ही लग रहा है, ये खुद ही सीड से यहाँ निकल आया है इस सदाबहार के पौधों के साथ। अभी तो हमें सदाबहार के पौधों की जो विंका के प्लांट हम जिनको कहते हैं, अभी हमें इनकी कदर नहीं है ना, तो ये अभी सिर्फ 10 दिन और 10-15 दिन गुजर लेने दें, थोड़ी सी धूप में और तेज़ी आने दें। और इन्होंने हमारे गार्डन में जो है ना बहार है, बहार को लेके आना, फैलाना। और ये जो बिल्कुल टूंड मुंड से पौधे नज़र आ रहे हैं, ये मेहंदी के हैं, ये भी हरे हो जाएंगे इंशाल्लाह फिर जो है। तो इनके ऊपर ही सबसे ज़्यादा फूल हमारे ना गुलदपहरी और विंका के ऊपर ही जो है ना वो फिर खिलने हैं।
ये देखें इसके ये सीड पॉट बने हुए हैं, वेस्ट करें इनको। यहाँ कुछ सिल्वरी प्लांट मैंने लगा दिए हुए हैं, सॉरी आइस प्लांट सिल्वरी प्लांट नहीं। तो यहाँ ये जो यूफोर्बिया का प्लांट है ना, ये देखिए छोटा सा इसके ऊपर फूल आने शुरू हुए हैं। वो बड़ा सा टब पड़ा हुआ है ना, जिसके ऊपर ईंटें भी नज़र आ रही होंगी आपको सामने, ये उसमें बहुत सारे पौधे थे और बहुत झरमुट था। तो ये पौधा मेरा ख़राब हो रहा था, वहाँ से ये बेबी प्लांट मैंने लिया था, बल्कि नर्सरी वाले भाई ने ये मेरी बेटी को गिफ्ट दिया था, तो उससे उसको मैंने लगाया था। तो ये बड़ा खूबसूरत सा अब 2 दिन हुए हैं इसको यहाँ लगाए हुए, तो ये देखे फूल इसका निकलना शुरू हो गया है। और कुछ ऊपर पौधे रखे हुए हैं, उधर भी ऊपर रखे हुए हैं। और इस तरफ आ जाए तो यहाँ हमारी जी रात की रानी है, रानी से हमेशा गिले रहते हैं लोगों को कि ये खिलती नहीं है, इसकी खुशबू नहीं आती है। सच्ची में इस टाइम मैंने इसको सूंघ के देखा, इसकी ज़रा भी खुशबू नहीं है। और जैसे ही ये रात होगी ना, मगरिब के बाद इशा के करीब, इतनी इसकी खुशबू होगी ना, हवा के साथ फैल जाएगी इधर उधर। कलियाँ भी देखें बहुत बनी हुई हैं, और फिर ये खिलेगी भी बहुत। ये देखें, और कहते हैं ना सांप आ जाते हैं इधर, अल्लाह माफ़ करे हमारा तो घर भी ऐसी जगह पे है, लेकिन फिर भी सांप इसके ऊपर कभी नहीं आते हैं, ये ऐसी बात बनी हुई है। हाँ, वो कुछ ऐसे पौधे होते हैं ना, घने होते हैं, तो वो सांप बेचारे जो है ना, रेस्ट के लिए छाँव की वजह से या अपने आप को छुपाने के लिए उस जगह पे आ जाते हैं। कुछ हमारे ये पौधे यहाँ पर हैं, इनके ऊपर फूल खिलेंगे, मदर ऑफ थाउजेंड के, कलियाँ बनी हुई हैं। और इसको मैंने ये पोनी टेल जो है इसकी मैंने नीचे से कटिंग की थी, इसके पत्ते ज़्यादा बिल्कुल लटके हुए थे, तो मैंने थोड़ी सी इसको शेप दी, यहाँ से नीचे से कर दिया करें अपने प्लांट्स की कटिंग। ये ख़राब नहीं होते हैं, ना ही गुस्सा करते हैं कि इन्होंने हमें काट दिया, बल्कि वो खुश होते हैं कि हमारी केयर की जा रही है। जैसे देखें हमारे नाखून जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो क्या हम उनको काटते नहीं हैं? हम बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज होती है ना हमारी बॉडी में भी, तो ऐसे ही ये प्लांट्स भी हैं। और छोटे इनके ऊपर तो मैंने एक अलग वीडियो बना दी है। ये छोटे पॉट्स में से निकाल के स्पाइडर प्लांट क्लोरोफाइटम यहाँ मैंने शिफ्ट कर दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट डेज़ में ये बहुत खूबसूरत दिखने वाले हैं। मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। ये कोई आपको पीला पत्ता इनमें नहीं नज़र आएगा, ये चंद दिनों की ही सिर्फ कहानी है। चंद दिनों के बाद जो है ना, ये बहुत खुश आपको नज़र आएंगे। और यहाँ मेरे बहुत सारे सिंगोनियम के प्लांट है, कुछ रेड से हैं, कुछ ग्रीन वाले हैं, जो मैंने निकाल के जिनकी कटिंग रूट्स जो हैं वो ख़राब हो चुकी थी, मैंने दोबारा से फिर उनको सेट करके तो मैंने इसको लगा दिया है इनको यहाँ पर। और ये हमारी है ब्लीडिंग हार्ट की वाइन। अब देखें इसके ऊपर पत्ते जो हैं वो कब आते हैं, फ़िलहाल तो सारे ख़त्म हैं। और ये हमारा खूबसूरत सा छोटा सा पौधा है कलांचू का। और ये वाइन जो है ये हमारी टिकोमा वाइन है, अभी अंगूर की तरह सोई हुई है। कुछ दिनों तक ये इसके ऊपर भी पत्ते आना शुरू हो जाएंगे। और जो हमारे लास्ट पत्ते थे ना इसके चंपा के, जिसको हम पुलमेरिया भी कहते हैं और गुलेची भी कहते हैं, इसके सारे पत्ते, अब तो कोई पत्ता भी नहीं मुझे इधर नज़र आ रहा, वो नीचे कहीं पड़ा हुआ है, वो दूर वो देखें, तो वो वाला लास्ट वाला पत्ता था वो गिर गया। अब इंशाल्लाह ये देखें नई कॉम्पलें आ रही हैं, नए पत्ते इसके ऊपर भी जो है आएंगे। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके ऊपर फूल इस दफ़ा खिलेंगे, क्योंकि पिछली दफ़ा ये छोटे गमले में था, उस वाले गमले में था, वहाँ से निकाल के मैंने इसको बड़े गमले में। और ये है जी मदर ऑफ थाउजेंड की तरह मदर ऑफ एलोवेरा, ठीक है ना, जिसे मैंने बल्कि ये भी 1000 प्लांट बना देती है हो, तो इसको मैंने ये मेरी बहुत पुरानी थी और इसको ज़ाया नहीं करना चाह रही, ख़राब हो रही थी। यहाँ से मैंने इसको काटा, इस गमले में लगी हुई थी, और यहाँ मैंने इसको बांध दिया है थोड़ा सा, ताकि ये शेप में आ जाए, बिल्कुल
यूं बेधड़ंगी सी हुई पड़ी थी। कुछ पत्ते भी इसके ख़राब हुए हैं, टूटे हैं, लेकिन खैर पत्ते फिर से ठीक हो जाएंगे। ये फ्लावरिंग भी इसके ऊपर देखें हो रही है, तो ये ठीक से इंशाल्लाह चल जाएगी, हो जाएगी। बाकी कुछ यहाँ छोटी एलोवेरा सारी मैंने रख दी है। और यहाँ मुझे बताइएगा कि मैं ग्राफ्टिंग करना चाहती हूँ, कौन से ऐसे पौधों की ग्राफ्टिंग करूँ कि खूबसूरत पौधे वो मेरे पास तैयार हो जाए। और ये हमारी कुछ यहाँ छोटे पॉट्स पड़े हुए हैं, नेक्स्ट स्टेज में इंशाल्लाह इनमें भी हरियाली नज़र आएगी। और ये हमारी झुमका बेल देखें, ये चंद पत्ते रह गए हैं, वहाँ तक जा रही है। इसका गमला चेंज करना था मैंने, लेकिन अभी नहीं किया, कर दूँगी कुछ दिन तक। और ये हमारी जो है ग्लैडियोलस नरगिस के जिसको फूल कहते हैं, जो इसका मिच्योर वाला बल्ब था, प्लांट था, उसके मैंने लीव्स काट दिए। यहाँ तक 2-2 फीट के लंबे हो चुके थे इसके जो थे, बल्कि 2 से भी ज़्यादा, 2.5 फीट तक। तो अभी कुछ दिनों तक ज़रूरत पड़ी, अगर ये भी लैगी हो गए तो इनको भी काट दूँगी। और फिर गर्मियों में इन्हीं के ऊपर फूल जो है नए खिलने हैं। और ये हमारी सारी एलोवेरा के वही प्लांट है, फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाई जो किसी ने नहीं देखी, बस थोड़े से लोगों ने देखी है, लेकिन खैर जिन लोगों ने देखी है ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। ऐसे तो कोई भी नहीं है कि मेरा भी टाइम ऐसा नहीं है कि मैं ज़ाया कर दूँ इसको। कुछ यहाँ पर ये वाला लगा दिया मैंने, ये देखें, कुछ यहाँ लगाया, पुराने प्लांट्स को निकाल के कुछ नए। और ये हमारा मनी प्लांट, लास्ट पे यहीं पे वीडियो करते हैं ख़त्म। तो ये था जी चेंज मेरे गार्डन में की जो अरेंजमेंट थी मैंने की है। अभी इस मौसम के हिसाब से नेक्स्ट 1 मंथ तक हो सकता है मैं कुछ और चेंज कर दूँ, लेकिन अभी इतनी ज़रूरत थी मेरे गार्डन को तो वो मैंने कर दी है। तो बताइएगा, ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये चेंज जो है मेरे गार्डन में, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तब्दीली हर इंसान को पसंद होती है, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरे सारे पौधे जो हैं कैसे लग रहे हैं, इनकी ग्रोथ अच्छी चल रही है, कुछ कमी पेशी है तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर करते हैं जी वीडियो को ख़त्म। वीडियो हो गई है थोड़ी सी बड़ी, लेकिन वीडियो को बड़ा करना पड़ा, बनाना पड़ा, क्योंकि जब बहुत सारे प्लांट्स आपने दिखाने हों तो हमने फिर भी मैंने तो बहुत शॉर्ट करके दिखा दिए। हर पौधे के ऊपर मैंने 1 मिनट भी बात नहीं की, अगर करती तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जानी थी। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरे प्यारे से पौधे अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमें इजाज़त दें। और बाकी के जो प्लांट्स आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, जो रूटीन में मेरी वीडियोस देखते हैं, वो सोचते होंगे पौधे काम क्यों हो गए हैं, किधर गए हैं। तो वो प्लांट्स जो हैं वो नीचे बालकनी में चले गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो भी किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ जो है वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोगों को मैं दिखाऊँगी कि वो कैसे लग रहे हैं, उनकी ग्रोथ कैसे चल रही है। तो अब यहाँ पर करते हैं जिसको ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।